गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्रूड ऑयल के जो न्यूज़ है और जो लेवल है उसको देख के आप चौंक जाओगे। कैसे चौंक जाओगे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल्स में। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। काफी सारी क्रूड ऑयल की न्यूज आई है जो डेफिनेटली मंडे के मार्केट को इम्पेक्ट करेगी। इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, पोजिशनल लेवल्स क्या रहेंगे वीकली बेसिस, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है हमारे वीडियो के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम न्यूज वगैरह का एनालिसिस करके उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस में, वो जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारे वीडियो के कंपोनेंट्स है गाइस, ठीक है। तो गाइस प्लीज अपनी कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मार्केट में चिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और आप सभी मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सुना होगा आपने कहीं पे। चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में सबसे पहले तो ना। तो ये मुझे साइट थोड़ी सही लगती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो ये एक न्यूज़ आई कि इंडियाज ऑयल इंपोर्ट सर्ज, रशिया हिट रिकॉर्ड्स हाई, सऊदी अरेबिया ड्रॉप्स। वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही बोल रखा हूँ, ठीक है ना। ऑयल का मार्केट इंडिया में है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट आई ऑलवेज प्रेफर द इंटरनेशनल एक्टिविटीज बिकॉज दैट इज द मार्केट ड्रिवन। आपको ही पता है क्रूड का जो एमसीएक्स मार्केट है वो अपना खुद का मार्केट ड्रिवन नहीं करता है, इंटरनेशनल में जो होता है उसकी वजह से एमसीएक्स ड्रिवन करता है। तो ये आपको चीज वेरी मच क्लियर है। अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ, मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा गाइस। India's oil import from Russia reached an unprecedented high of approximately 2.1 million barrels per day in May, driven by widening discounts on Russian oil due to decreased demand from China. The surge has pushed Russia's share in Indian oil market to nearly 41%. Okay, तो देखिए क्या हुआ ना, रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज और सम पॉलिटिकल रीजंस एंड ऑल। उनका माल भर गया है ऑलरेडी काफी का। तो अब क्या किया, देखो बीच में रशिया ने इंडिया को ऑयल देने से मना कर दिया था सस्ते में। आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ पे इत्तेफाक रखते हैं, मतलब न्यूज़ को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, हम लोग हमारे जो सारे सब्सक्राइबर है वो तो फोकस करते हैं न्यूज़ पे, राइट। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ऐसा था कि चाइना बाय करता रहता था रशिया से, और उसी वजह से रशिया ने इंडिया को मना कर दिया कि अब आपको हम सस्ते में ऑयल नहीं देंगे। जैसे ही चाइना ने बंद किया, रशिया फिर से पटरी पे आ गया। रशिया बोला भाई साहब इंडिया, आप जितने में चाहो उतने ले लो माई बाप, ठीक है। तो हमने फिर से लेना शुरू कर दिया। तो उससे ये आया है कि यहाँ पे इंडिया का जो मतलब रशिया का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ने लगा है क्रूड ऑयल का। सऊदी अरेबिया ड्रॉप, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, आई टेल यू। मैं इस न्यूज़ को इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है सऊदी अरेबिया ड्रॉप्स। देखो ओपेक ओपेक जो है ना, अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था चाइना के साथ मिलके। प्रोडक्शन कट करके महँगाई बढ़ाना, ये करना और यूएस और यूरोप को है ना नीचे लाना, ये काम था। अमेरिका ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, नहीं माना वो ओपेक वगैरह। ओपेक मतलब बेसिकली सऊदी, ठीक है ना? उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है बट सारा मेजर तो वही है सऊदी वगैरह। नहीं माना, तो अब आपको पता ही है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर उन्होंने मार्केट में इन्फ्यूज़ कर दिए अमेरिका ने, ठीक है? और फिर अमेरिका क्रूड ऑयल का मार्केट करने लगा। तो सऊदी अरेबिया का ड्रॉप होने लगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं कैसे बताता हूँ जियोपॉलिटिकली। सऊदी अरेबिया का इम्पोर्ट ड्रॉप हुआ है। मतलब क्यों ड्रॉप हुआ, आई विल टेल यू। सऊदी अरेबिया ने क्या किया, अमेरिका के साथ झुकने से मना कर दिया। उसने क्या किया, प्रोडक्शन कट करता गया, फिर भी करता गया, करता गया, करता गया प्रोडक्शन कट, जबकि कट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट करता गया क्योंकि उसको कट करना है। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी साख है कि भई वो झुक गया अमेरिका के सामने। उस प्रोडक्शन कट के चलते वहाँ पे प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं हुआ और उसका जो इम्पोर्ट है, वो नीचे चला गया। मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ उससे इम्पोर्ट करती है, वो नीचे चला गया, ठीक है? सिर्फ इंडिया का नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ का। ऊपर से ये लोग एशियन टैक्सेस भी लगाते हैं, जो सऊदी वगैरह, ओपेक वगैरह है। अगर एशियन कंट्रीज़ में कुछ अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो उसपे टैक्सेस वगैरह भी लगाते हैं। तो वो वैसे ही महँगा पड़ रहा था, तो ये लोग रशिया से डिस्काउंट में ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से अमेरिका की जीत है। अब मैं इसका पॉलिटिकली बता देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, मेन अमेरिका का सारा जो रशिया से वॉर था, लेकिन मेन जो था वो ओपेक को नीचे लाना, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है? अब अगली बार ओपेक प्रोडक्शन कट होगा, नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा अमेरिका पे, सॉरी ओपेक पे। तो अब यहाँ पे धीरे-धीरे, और अमेरिकन इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये पूरा माहौल बन रहा है कि क्रूड ऑयल की डिमांड अब ये घटाएँगे।
ठीक है? ओपेक प्रोडक्शन कट नहीं करेगा, मार्जिनली करेगा। उससे होगा क्या? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, रेपो रेट कट होगी, पूरी सारी चीज़ें अच्छी होगी, समझ रहे हो ना? क्रूड ऑयल फिर से नीचे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैं आपको ओवरऑल चीज़ बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में कटौती हुई है ओपेक में। देखो ओपेक बड़ा मार्केट है, रशिया ऑयल का इतना बड़ा मार्केट नहीं है, रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है? ओपेक ओपेक में रशिया भी आता है लेकिन सऊदी बहुत बड़ा मार्केट है, जो एशियन कंट्रीज़ में है ना? तो ये बहुत धमाकेदार न्यूज़ है, इसका मतलब मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड घटेगी। लेकिन अब सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे? क्या इस न्यूज़ का सोमवार पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जानने के लिए देख लेते हैं यार, ठीक है? तो ये आ गए हम इंटरनेशनल लेवल्स पे, ठीक है? तो भाई 80.59 है। सबसे पहले तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके नंबर बता दीजिए, आपसे अप्रोच कर ले। ओनली पैशनेट इन्वेस्टर, फर्जी लोग ना करें प्लीज़। सिर्फ़ ऐसे ही लेवल के बारे में पूछने, अगर आपको जुड़ना है, आपको सीखना है तभी मैसेज करें। 8209791938 ये व्हाट्सएप नंबर है। 8209791938 बहुत गर्मी लग रही है गाइस, मैं एसी ऑन कर रहा हूँ। जिसको कमेंट में कुछ भी बोलना बोले, नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट गाइस मुझे लग रही गर्मी, मैंने लगा दी एसी। आई होप यू कैन हियर मी माय वॉइस, ओके? तो थोड़ी मैं थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो लेवल है आपका वनडे। गाइज मैं थोड़ा स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ तो मेरी टंग इधर उधर हो जाती है, प्लीज बियर इट यार। अगर आपको जेन्युइन वीडियोस चाहिए तो प्लीज, ओके? प्री डिफाइंड वीडियोस कभी भी जेन्युइन नहीं हो सकते, उसमें काफी सारी एडिटिंग वगैरह हो जाती है। तो 1 वीक का जो लेवल्स है बेसिकली, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट के आसपास दिखा रहा है ये, कि ये फिर से सपोर्ट के आसपास आ गया है। 1 मंथ का जो लेवल है, वो यहाँ पे आपको अगेन इट इज होवरिंग अराउंड द सपोर्ट्स। I'll tell you the support and resistance, okay? This is bearish quarterly, and 6 month is again kind of bearish and all. So let me go to the first मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे। देखो मंडे के लेवल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले संडे की न्यूज देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जनरलाइज टाइम में बोलूँ, संडे की न्यूज हम व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं और संडे को ही हम बता देते हैं कि भाई मंडे को क्या होने वाला है। कभी कभार हम संडे को भी नहीं बताते, मंडे को मार्केट खुलने के बाद हम एनालिसिस करके बताते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? कि इम्पोर्ट एक तरफ इम्पोर्ट हाई है, एक तरफ डिमांड में कमी है। तो मुझे लगता है कि मंडे तो यहाँ पे कि आपको गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए मंडे, ठीक है? गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगेन कंफर्मेशन हम संडे नाइट को दे पाएंगे, बट मैं आपको यहाँ जनरलाइज टाइम बता रहा हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओनली जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लर्निंग फॉर एजुकेशन, ओके? तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि एक अपसाइड आएगा, लेवल बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये फिर से 81 के ऊपर जाता है, आई रिपीट, अगर यहाँ से इंटरनेशनल, मैं नेशनल का भी बताऊंगा, 81 के ऊपर जाता है तो आपको आराम से 82.5 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए मिलेंगे। इनफैक्ट आई एम स्टिल सस्पेक्टिंग 84 के लेवल्स पहले आएंगे, 84 85 के आसपास, उसके बाद ही यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस है। काफी लोग बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में इंटेक्ट 70 के लेवल्स आपको आने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा? मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज्यादा लगने वाला, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अमेरिकन इलेक्शंस बहुत पास में है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये 85 पे रुक जाए। अभी तो एसपीआर रिफिल की बातें भी चल रही है, पता नहीं कहाँ पे रिफिल होगा। तो वो मुझे लगता है कि वापस से कहीं 77 78 के आसपास होने वाला है। तो ये प्राइसिंग तो नीचे आने वाली है, ये तो तय है, ठीक है? अब ये थोड़ा घुमा फिरा के आएंगे, करेक्ट करके आएंगे, वो है नहीं। अब नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है? नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा गाइस 79.20 का। अगर वो ब्रीच होता है तो आपको मुझे लगता है वापस 76 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। दैट इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, 79.20। नेशन वांट्स टू नो 79.20 इज अ वेरी क्रूशियल, ओके? If it breaks, you will find 76, ओके? 76 आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ। नेशन वांट्स टू नो 81 अगर ब्रीच होता है तो 82.5 आ जाएगा। थोड़ा सा गाइस कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बोरिंग ना लगे। तो 82.5 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए मिल सकते हैं। मैंने ऐसे बंद कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरऑल तो शॉर्ट टर्म का आउटलुक वेरी वेरी बेरिश 70 है। और मंडे को थोड़ा ये रह सकता है। और अगर कुछ कोई मुझसे पूछता है कि सर वीकली क्या रहेगा, तो देखो वीकली यहाँ पे बुलिश रहने के ही चांसेस हैं। बट अगेन संडे नाइट को मैं थोड़ा बेटर बता सकता हूँ, ठीक है? और मंडे को भी मैं बेटर बता सकता हूँ, क्योंकि कभी-कभार आपको मार्केट को असम्पशन के बेसिस करना पड़ता है। मार्केट को खुलने दो, मार्केट आपको बताएगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, राइट? रादर देन आप पहले ही बोल दो कि मार्केट ऐसा खुलने वाला है, राइट? तो वो कभी-कभार हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। हमने काफ़ी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्कशन करते हैं हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मोटा-मोटा बता दिया है। शॉर्ट टर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 70,
और वीकली आई थिंक इट्स अ वेरी बुलिश इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट मंडे इज़ वेरी क्रूशियल। मंडे को मार्केट का जो मोमेंटम होगा ना, वो आपको बताएगा कि अगले वीक का ये क्या रहने वाला है, ठीक है? अब मैं इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग मुझे भी बोलेंगे सर इंडियन मार्केट छोड़ देते हो आप। तो गाइज़ सबसे पहले तो आपको प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे लास्ट वीडियो पे काफ़ी सारे आपने काफ़ी सपोर्ट किया। सीरियसली आई एम रियली वेरी थैंकफुल। गाइज़ अगर आपको यहाँ पे मुझसे अगर ठीक है गाइज़, तो अगर आपको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो गाइज़ जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हो गाइज़, वहाँ पे एक थैंक्स का बटन है। थैंक्स पे जाके आप क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ क्रूड पे मैं बताता हूँ कि आपका ये जो नेशनल्स हैं अनफॉर्च्यूनेटली मेरा यहाँ चार्ट रोल नहीं कर रहा, बट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? देखो 6750 के लेवल से अभी यहाँ पे, तो अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे 6600 जो 80 का लेवल है, ठीक है ना? 6680 नहीं सॉरी 6620 वेरी क्रिटिकल है। अगर वो ब्रीच होता है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आपको वापस से 6480 के आस-पास के लेवल्स मिल सकते हैं। अपसाइड में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि 6780 है। अगर 6780 भी ब्रीच होता है ना गाइज़, मुझे लगता है कि आराम से ये 7000 क्रॉस कर जाएगा और मुझे डेफिनिटली ये लगता है, देखो वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं बेरिश हूँ राइट? लेकिन अभी यहाँ पे बुलिश हूँ। फॉर अ टाइम, फॉर एटलीस्ट फॉर 2 टू 3 डेज़ यहाँ मुझे क्रूड ऑयल थोड़ा बुलिश लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, है ना? बाकी चीज़ हम मंडे को बता पाएँगे कि मंडे को क्या रहने वाला है। ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक देखें तो डेफिनिटली 6000 के नीचे मुझे ऐसा लग रहा है क्रूड ऑयल जाने वाला है। इन माय अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। अब देखिए गाइज़ काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें भी कवर करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह। इट्स द सेम थिंग लाइक अगर आप कोई जॉब करते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सिर्फ आपको कोडिंग आती है उससे काम नहीं चलता। यू नीड टू नो द मैनेजमेंट टेक्निक, आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हो, क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो, क्लाइंट को कैसे अपने पाले में लाते हो, कैसे मैनेजर को अपने पाले में लाते हो, वो एक टेक्निक्स भी आनी चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो आप कोडिंग करते रहोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये बात आप जानते हो, हर फील्ड में आपको मैने और ये तो यहाँ पे तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ को आपको पता है कितनी उथल-पुथल होती है, रोज़ बहुत उथल-पुथल होती है। अगर आप सिर्फ उस एक चीज़ पे फ़ोकस करोगे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप सारी चीज़ को कंबाइन करो, टेक्निकल चार्ट को कंबाइन करो, न्यूज़ एनालिसिस का से इंटरप्रिटेशन, सेंटिमेंटल इफेक्ट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, अरे यार सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पैटर्न सब कंबाइन करके एक कॉमन आउटपुट निकालो, जो एक मतलब सिमिलर आउटपुट, सबसे एक ही आउटपुट निकल रहा है तो मतलब बेस्ट परफेक्शन राइट? वही मेरा उद्देश्य है, वही मैं चाहता हूँ कि सभी करें, सभी इसी तरीके से सीखें। तो यहाँ पे मुझे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, स्ट्रैटेजी हमारी बहुत सारी हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी फिट बैठती है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगी हमारी एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा ये, जैसे पहले तो आपको हेजिंग करनी है, स्विंग करना है, मतलब दोनों तरफ करना है। अभी जैसे बुलिश है 3-4 दिन के लिए तो उसका लुत्फ़ उठाना है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये अपसाइड जाए, तो आपको वहाँ से नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना है। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर इंट्राडे क्या है, इंट्राडे क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, बहुत सिंपल सी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ये फ़ोकस करो कि मुझे आगे 3-4 साल तक इंट्राडे करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कभी जीत नहीं पाओगे। मेरी थ्योरी है, कभी नहीं जीत पाओगे। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। जिस दिन आपका इंट्राडे का बन रहा है, बन गया। जिस दिन नहीं बना, उस दिन आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ? क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि या भाई हाँ, वेट करने पे मिल जाएगा, देन यू हैव टू डू दैट एज़ वेल। लेकिन आप कहेंगे नहीं, नहीं आज खाया-पिया बचाया, आज तो मैं लगा के चलूँगा, एसएल ढूँढूँगा, एसएल का तो आपको ही पता है। दुनिया मतलब पूरे दी इंडिया में कितने लोगों के एसएल टूटते हैं। मुझे लगता है जो भी इनोसेंट लोग होते हैं, उनके सबके एसएल टूटते हैं। सारे इनोसेंट है मुझे लगता है। आपको पता है गवर्नमेंट ने भी डेटा रिलीज़ किया 95% लूज़ करते हैं, 5% लोग कमाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो 5 लोग वही कमाते हैं जिनका मैनेजमेंट आज तक जो भी बंदा सक्सेसफुल हुआ है ना, धीरूभाई अंबानी हो, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, मैं ये मान ही नहीं सकता है कि जब तक उसमें मैनेजमेंट स्किल नहीं होगी, वो बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखो मज़दूर मज़दूर और एक बिज़नेसमैन में यही अंतर होता है। मज़दूर पावड़ा कर रहा है, टेक्निकली वो पावड़ा इतना खोद रहा है, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन उसको कौन पूछता है? ठेकेदार को पूछता है, क्योंकि ठेकेदार को पता है अपने मज़दूरों को कैसे मैनेज करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे क्लाइंट को लाना है, उसको पता है। तो मैनेजमेंट इज़ द की, गाइज़ अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप स्टॉक मार्केट में भी देखिए ना, मैनेजमेंट की कोई भी कमेंट्री आती है तभी कोई फ्लक्चुएशन होता है। चलो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ गए, तो उसमें 1-2 दिन फ्लक्चुएशन हो जाएगा। लेकिन मेन फोकस मैनेजमेंट पे रहता है कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट उस कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। उनके टेक्निकल आप जब भी मैं किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो सब लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं ना, या बात करते हैं कि यार इनका एम्प्लॉयी राजू काम कर रहा है, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो कंपनी आगे जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करता है ना कोई, राइट? तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट फोकस करना पड़ेगा। हम भी उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, टेक्निकल चार्ट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,
एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सीबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, नो। आई एम इंडिविजुअल, सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन मेरा उद्देश्य है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे किसी तरह की लेवल की बात भी कर लेता हूँ तो गाइस समझने की जरूरत है कि इट्स अ काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन करना है अपने आप को टेस्ट करने के लिए लाइव मार्केट में, नो रियल इन्वेस्टमेंट, नो रियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप करते तो आपकी जिम्मेदारी गाइस। और जाते जाते गाइस एक ही चीज बोलूंगा, कमोडिटी में जब भी आप कुछ करें, कमोडिटी नहीं है किसी भी मार्केट में, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले 3 या 4 बार सोचें उस चीज को, उसके बाद कुछ करें। चलो, विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज अजय गाइस एंड साइनिंग ऑफ यू। गुड बाय गाइस।